सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। सलाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शुभारंभ। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के तृतीय अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता बनी हरियाणा की टीम। मुख्यमंत्री ने किया उत्साहवर्धन। एसडीएम सदर व सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तहसील सभागार में आयोजित हुआ समाधान दिवस। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा टप्पेबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा कोविड से असमय काल के गाल में समाये मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है सहायता राशि। एमएसआई में मॉक ड्रिल कर नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों ने मनाया 59वां स्थापना दिवस। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के सीएचसी, पीएचसी व जिला अस्पताल सहित 195 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद शाखा गोरखपुर के अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। महाराणा प्रताप परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का आगाज शनिवार को हुआ। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही परिषद के शिक्षण संस्थाओं की ओर से निकाले जाने वाली शोभा यात्रा की सलामी लेकर उन्हें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पथ संचलन के लिए रवाना किया। परिषद के अभिभावक के तौर पर बतौर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उनके मार्गदर्शन में 12,000 से अधिक शिक्षक और विद्यार्थियों ने शोभा यात्रा निकाली। प्रेरक झांकियां शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र बने रहे। शंख ध्वनि के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उद्घाटन समारोह एवं शोभा यात्रा की व्यवस्था में लगभग 1,000 शिक्षक एवं कर्मचारी और स्वयंसेवक लगाए गए थे। अनुशासन को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। शोभा यात्रा के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जन जागरूकता, श्रेष्ठ पथ संचलन और जन जागरण पर जोर दिया गया। यात्रा में सबसे आगे महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय की एनसीसी कैडेट मुख्य ध्वज को लेकर रैली का नेतृत्व किया। वहीं समारोह स्थल पर मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कार्यक्रम में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष संजीव चौधरी, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, और चिंतन की सर थोड़ा इस तरफ योग और अध्यात्म की त्रिवेणी बहाने वाले जी महाराज जी और माननीय मुख्य अतिथि महोदय, बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपुर की ओर से। मैं स्वागत उद्बोधन परिवार के लोग यहाँ पर हैं। हमारा जो नया विश्वविद्यालय बना, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है।
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शुरुआत ही 1932 में इस उद्देश्य से हुई थी। कहते हैं उस समय महंत दिग्विजय नाथ जी युवा थे। उनकी कुल आयु उस समय 36-37 वर्ष रही होगी और उस उम्र में जब वह देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे, उस समय जब उन्हें पता लगा कि उनके स्कूली गुरु को उस समय इसलिए स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ आह्वान किया था और उस अभियान के साथ जुड़े थे, तो उन्हें स्कूल से शासन ने बर्खास्त कर दिया। अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की स्थापना की, वही स्कूल आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, जिसमें 5000 से अधिक बच्चे वर्तमान में भी अध्ययन कर रहे हैं। और वही स्कूल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव पड़ी, जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज लगभग 50 संस्थाएं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ करके समाज और राष्ट्र निर्माण के केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पल्वित पोषित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी इन सभी संस्थाओं के उन्नयन के लिए, इसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं, यहां पर शिक्षणोत्तर कर्मचारी, यहां के आचार्यगण, प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण, ये सभी लोग मिलकर के न केवल अपने कैंपस में बल्कि उसके बाहर भी राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा, देशभक्ति की शिक्षा, न केवल सैद्धांतिक और व्यावहारिक जीवन में बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षा की, इस भूमिका का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्तमान में पूरी दुनिया विगत 20 माह से एक महामारी का सामना कर रही है, एक कोरोना महामारी। इसने सामाजिक जीवन को और सामान्य जनजीवन को बुरी तरह दुनिया के अंदर प्रभावित किया। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन दुनिया के सामने एक उदाहरण बना है। मैं एक बार फिर से आप सभी को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अवसर पर चलने वाले इन सभी कार्यक्रमों के साथ उत्साह और उमंग के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए आपका आह्वान करते हुए आप सबको 90 वर्ष की इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं और साथ साथ इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी का, अन्य गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज निवेश उत्तर प्रदेश में ज्यादा करने का काम किया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 17वें स्थान पर था, लेकिन मात्र 5 वर्षों में देश के दूसरे नंबर पर लाने का काम किया है तो योगी सरकार ने किया है मेरे भाई। अर्थव्यवस्था में आप 9वें नंबर पर थे पूरे देश भर में, लेकिन मात्र 5 वर्षों में दूसरे नंबर की देश की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी। मैंने सब बातें युवाओं से इसलिए पहले की, आपकी शिक्षा पर आने से पहले,
क्योंकि पढ़ लिख कर जब आप इस स्कूल से बाहर निकलोगे, इस कॉलेज से बाहर निकलोगे, तो आपके मन में कल्पना होगी कि हम करेंगे क्या। रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, आविष्कार। अगर शिक्षा से प्राप्त ना हो तो शिक्षा अधूरी है। रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, आविष्कार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और जब हम सब ये करना है, कहीं भी जाएंगे, व्यापार करना चाहेंगे, नौकरी करना चाहेंगे, तो उसमें एक सुरक्षा की भावना होगी, तब जाकर उसको आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। जैसे देश के बॉर्डर पर हमारे फौजी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात एक करते हैं, जागते हैं, बलिदान देते हैं। और मैं तो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि और वीरभूमि से आता हूं, जहां देवी देवताओं के दर्शन करने तो दुनिया भर के लोग आते हैं, लेकिन वहीं पर हिमाचल प्रदेश के युवा देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर देश का पहला परमवीर चक्र विजेता भी कोई हुए तो मेरे ही हिमाचल प्रदेश से मेजर सोमनाथ शर्मा हुए। अगर कारगिल का युद्ध हुआ तब भी उसमें सबसे ज्यादा शहादत छोटे से हिमाचल प्रदेश से, पहाड़ी राज्य से हुई। 53 युवाओं ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2021 के उद्घाटन अवसर पर शोभा यात्रा के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। पीएससी बैंड और उसके पीछे एनसीसी कैडेट्स, हमारा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने भौतिक विस्तार, शैक्षिक उन्नयन और बहुआयामी विकास का प्रदर्शन करता हुआ गर्ल्स कैडेट का दूसरा कंटिजेंट सामने मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसी वीरोचित भाव से, उसी सैनिकोचित भाव से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आता। सबमरीन का मॉडल आपके सामने
ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के तृतीय अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने विजेता कप को अपने नाम किया और वहीं उप विजेता उत्तर प्रदेश की टीम बनी। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि विजेता टीम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से 2 लाख रुपए का इनाम और ट्रॉफी दिया। वहीं उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई। तृतीय स्थान पाने वाली दोनों टीमों को 50,000 रुपए का इनाम दिया गया। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशक आरपी सिंह, यूपी हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह, हरीश, भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव आदित्य सिंह आगू, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। तो टोटल 3 पॉइंट उत्तर प्रदेश यहां से ले सकता है अगर उन्होंने रेडर को टैकल कर लिया तो। ये डू और डाई रेड है, यानी इसमें रेडर को पॉइंट लेना पड़ेगा वरना रेडर आउट हो जाएगा। ये कुछ नए नियम हैं जो प्रो कबड्डी से शुरू हुए। बोनस की ट्राई की है, बोनस पॉइंट मिल गया। उत्तर प्रदेश का रेडर भी और 1 पॉइंट भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन डॉक्टर आरपी सिंह जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद है, जो लगभग 45 वर्षों से जैसे हमारे 75 जिले हैं, हर सहायक प्रशिक्षक लगभग 266 पद जो है आपने दिया है, जिससे कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको अच्छा प्रशिक्षण मिल सकेगा। यही नहीं, आपने 50 बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। कि हम सबको संबोधित करें, अपने आशीर्वचन दें। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जाए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। से पहले उत्तर प्रदेश खेल विभाग को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रतिभागी टीमों का अभिनंदन करता हूं और जो बेहतरीन प्रदर्शन अभी यहां पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीम ने फाइनल में किया है, इसके लिए दोनों खिलाड़ियों, दोनों टीमों के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए विजेता टीम को बधाई देता हूं। उप विजेता टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, उनका भी अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि खेल हम सबको एक स्वस्थ और सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है और ये सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 7.5 वर्ष पहले पूरे देश के अंदर अपने युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए खेलो इंडिया खेलों के आयोजन को आगे बढ़ाया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि मात्र 5-6 वर्ष के अंदर ही खेलो इंडिया खेलों के परिणाम सामने आए। पहली बार कोरोना महामारी के बावजूद ओलंपिक में और पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के सबसे बड़े दल ने प्रतिभाग किया, क्योंकि ओलंपिक में हर खिलाड़ी नहीं जा सकता। ओलंपिक में जाने के लिए पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर वहां पर एक नई प्रतिस्पर्धा होती है और उस प्रतिस्पर्धा में जो व्यक्ति स्थान प्राप्त करता है, दुनिया में वह अपने आप में एक नायक बन जाता है, महानायक बनकर के उभरता है। और भारतीय खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल ओलंपिक में भी और पैरालंपिक में भी गया और दोनों में जाने के साथ ही सबसे अधिक मेडल भारतीय टीम ने पहली बार ओलंपिक में जाने वाली टीम ने भी और पैरालंपिक की टीम ने भी सबसे अधिक मेडल ओलंपिक में जीत करके भारत के लिए लाने का कार्य भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस पूरे कार्यक्रम में
प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर सहयोग किया। 2017 में सरकार आने के बाद हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम चलाए। हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम का निर्माण हो। युद्ध स्तर पर जहां ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं, वहीं सरकार ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने 23 जुलाई से उन खिलाड़ियों के लिए 19 अगस्त को प्रदेश की राजधानी में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के 10 प्रतिभागी खिलाड़ी सहित 72 खिलाड़ियों को 42 करोड़ रुपए की नगद राशि देकर के प्रदेश सरकार ने उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से जिन खिलाड़ियों ने वहां पर भागीदारी की है, उन सभी खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सम्मान देने का कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार उन सभी खिलाड़ियों को, जो लोग ओलंपिक में जाते हैं, उसमें हम लोगों ने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कुछ व्यवस्था की है। ओलंपिक में एकल गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को हम 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की नकद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदेश सरकार से भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं, जो प्रदेश के खिलाड़ी होते हैं। टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि हम लोग प्रदान करते हैं। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में स्वर्ण पदक पर 50 लाख रुपए, रजत पदक पर 30 लाख रुपए, कांस्य पदक पर 15 लाख रुपए और कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 30 लाख, रजत पदक पर 15 लाख और कांस्य पदक पर 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी ओर से अपने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध कराई जाती है। बॉक्सिंग की जो गढ़ है उसका नाम लिया, भिवानी है, रोहतक है, सोनीपत है। पता चलता है कि योगी जी कितना करीब से खेलों को फॉलो करते हैं। और अब मेरा निवेदन है, उन चारों 3rd स्थान हासिल करती है मिस्टर मनीष, केएस नैन अकेडमी बागपत के प्लेयर, हर एक खिलाड़ी को ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है। उसके बाद मिस्टर सूरज, कैप्टन सबसे लास्ट में आएंगे। सूरज के बाद मिस्टर आयुष, ये ब्रॉन्ज मेडल। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों इन सारे चैंपियंस के लिए। आयुष के बाद मिस्टर निखिल, मिस्टर अजय, कुणाल, रोहित, चेतन। और बागपत वो इलाका है जिसमें बहुत कमाल के खिलाड़ी दिए हैं। कोई बता सकता है बागपत का सबसे बड़ा खिलाड़ी प्रो कबड्डी में? नितिन तोमर, बिल्कुल सही। चेतन, सचिन, संदीप खान की ट्रॉफी और 50,000 रुपए का चेक कैप्टन विनीत को और कोच साहब को देकर सम्मानित करें। और आप सबसे निवेदन है कि तालियां बजाकर इनको सम्मानित कीजिए। केएस नैन अकेडमी बागपत उत्तर प्रदेश की ही टीम है। आगे चढ़ जा भैया। 1000 रुपए का चेक और एक बेहतरीन ट्रॉफी। जोरदार तालियों से जाट। और उसके बाद आजाद सिंह, जर्सी नंबर कितना आजाद सिंह का? 1 नंबर जर्सी और 1 नंबर खेले भी हैं आजाद सिंह, प्रो कबड्डी भी खेल चुके। और टीम के कोचेस के लिए पहले सिल्वर मेडल मिलेगा कैप्टन रुपेश तोमर को और उसके बाद 1 लाख रुपए का चेक और एक बेहतरीन चमचमाती हुई ट्रॉफी माननीय मुख्यमंत्री जी से इनको भेंट की जाएगी। ट्रॉफी का साइज तो देखो यार, तालियां उतनी बड़ी होनी चाहिए आपकी। गोल्ड मेडल के साथ साथ कैप्टन साहब अपनी ट्रॉफी लेते जाइए योगी जी से। 2 लाख रुपए का ये चेक भेंट किया जा रहा है हरियाणा एकादश को
और ट्रॉफी का साइज देखकर मुझे गदाधारी भीम की याद आ गई। इतना बड़ा उनका गदा हुआ करता था। जितनी बड़ी ट्रॉफी ही माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं हरियाणा एकादश को। महाराज जी थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। और अब साथ जितने भी बेहतरीन वापसी की थी। अरे भाई साहब तो यूपी की टीम जब मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो ले रही है, दर्शकों की तालियां क्यों बंद होगी भाई? ये शाबाश यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग खड़े हो सकते हैं, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। समय है, यादें हैं जब गोरखपुर में आए थे और आपने तृतीय स्थान हासिल किया। इस मौके पर सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए हरियाणा टीम के कोच व विजेता टीम के कप्तान ने बताया, बड़ा अच्छा लग रहा है जीत के, और योगी जी से स्पेशल मिलके तो बहुत ही दिल खुश हो गया हमारा। हम योगी जी के लिए ही आए थे मिलने के लिए, और वो हमारा सपना पूरा हुआ जी। हरियाणा से यहाँ पे आपको कैसा लगा? हरियाणा में आप रहने वाले हैं और आज यूपी में खेलना है, क्या मतलब बदलाव लगा यहाँ? बदलाव ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम सा ही है। पहले भी आते हैं, हम कई बार खेल के गए हैं यहाँ पे। मैं रेलवे में हूँ तो इंटर रेलवे भी है, वो टूर्नामेंट होता है ऑल इंडिया, यहीं आते हैं हम खेलने के लिए। ये विजेता, हमारी टीम विजेता रही है इस मैच की, दृश्य हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा से आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या अलग लगा हरियाणा से? यहाँ के बहुत अच्छा लगा, अलग तो कुछ नहीं लगा, ऐसा ही हरियाणा में भी ऐसा ही है, यहाँ भी अच्छा है। मतलब यहाँ के खिलाड़ियों का कैसा व्यवहार रहा? और नहीं, खिलाड़ियों का और मैनेजमेंट का हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। योगी जी से मिलकर कैसा? योगी जी से मिलकर बहुत अच्छा मिला। वो पर्सनली एक बंदे से बहुत ही अच्छी प्रकार से मिले, उनका व्यवहार देख के हमें बहुत अच्छा लगा। सदर तहसील सभागार में तहसील दिवस दूर दराज से आए हुए फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को एसडीएम सदर कुलदीप मीणा व सहायक पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों ने सुना और मौजूद अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर मामलों का निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। पता चला ये धंधा के वो है धान जी सस्पेंड हो चुकी है और उनकी जांच चल रही है, सारे मैटर्स उसमें शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, जांच अधिकारी इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए तहसीलदार सदर ब्रजमोहन शुक्ला ने बताया, तहसील दिवस में लगभग 100 एप्लीकेशन आए हैं, जिसमें से 15 का निस्तारण हो चुका है। लगभग किस तरह के मामले? मैक्सिमम मामले यहाँ पे पैमाइश और भूमि विवाद से संबंधित है। बहुत सारे मामले जिसमें 50% से ज़्यादा जो है कि जमीन पैमाइश के मामले आए हुए हैं। लोगों को ये अवगत कराया गया है कि आप धारा 24 की तरह के तहत पक्की पैमाइश करवाइए, जिससे कि बार बार आपके एप्लीकेशन देने की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। जनपद में तेजी के साथ हो रही टप्पेबाजी की घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से जनपद पुलिस आमजन को जागरूक करने को लेकर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को टप्पेबाजी की घटनाओं से बचने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस की वर्दी या फिर किसी भी अन्य विभाग का बताकर आपकी तलाशी लेता हो तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित थाने या पुलिस चौकी को दें। सावधान सावधान,
याद रखें, सादे वस्त्रों में कोई भी व्यक्ति अपने आप को पुलिस वाला बताकर या किसी भी विभाग का अधिकारी बताकर आपकी चेकिंग करने या तलाशी लेने को कहे तो तलाशी या चेकिंग न कराएं, बल्कि इसकी सूचना तुरंत सावधान। याद रखें, सादे वस्त्रों में कोई भी व्यक्ति अपने आप को पुलिस वाला बताकर या किसी भी विभाग का अधिकारी बताकर आपकी चेकिंग करने या तलाशी लेने को कहे तो तलाशी या चेकिंग न कराएं, बल्कि इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को डायल नंबर 112 पर दें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया कि टप्पेबाजी की जो घटनाएं शहर में काफ़ी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। इसको देख करके कई लोग जो हैं पुलिस वाले बन जाते हैं और नकली या तो वर्दी ले लेते हैं या फिर सादे में ही रहते हैं और कहते हैं हम पुलिस वाले हैं और हम चेकिंग कर रहे हैं, और इसी बहाने जो है वो कर लेते हैं टप्पेबाजी। तो इसमें जनता को जागरूक किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी हो तो तत्काल चौकी या थाने पर सूचित करें और आई कार्ड की मांग करें। जो भी पुलिस वाला ऐसा आपको बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं चेकिंग कर रहा हूँ, तो उसे आई कार्ड की मांग जरूर करें, उसके बाद ही ऐसा कुछ करें। वैसे भी पुलिस इस तरह की चेकिंग करती नहीं है, मुख्यतः पुलिस चौराहों पर ही रहती है, बैरियर पॉइंट्स पर ही रहती है, और वहाँ पर 3-4 पुलिस वाले वर्दी में ही मिलेंगे आपको। सादे में कभी कोई चेकिंग वैसे होती नहीं है, इसलिए जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग अनाउंसमेंट करा रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कोविड-19 से दुर्भाग्यवश असमय काल के गाल में समा गए लोगों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को आर्थिक रूप से सहायता राशि दिए जाने को लेकर एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट व मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ पात्र फॉर्म भरकर सदर तहसील में जमा कर दें, जिससे शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को दिया जा सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लोग जिनकी कोविड से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है 2020 या 21 में, जिनके पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट है और मृत्यु प्रमाण पत्र है, ऐसे लोगों को राज्य सरकार 50,000 रुपये का अनुदान दे रही है। मेरे द्वारा ये फॉर्म सभी जगह सर्कुलेट कर लिया गया है और मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें। न्यूज़पेपर में भी ये फॉर्म उपलब्ध है, उसी फॉर्मेट पे आप अपना फॉर्म भर करके जल्दी से जल्दी तहसील में जमा कर दें और आपके द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर में 50,000 रुपये आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जिन लोगों के पास डेथ सर्टिफिकेट है लेकिन जांच का कोई रिपोर्ट नहीं है, उनके लिए तो क्या करें? उनको जांच रिपोर्ट अपनी कलेक्ट करनी होगी। अगर उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है और उसमें कोविड के कारण मृत्यु लिखा हुआ है, तब भी वो फॉर्म भर के दे दें। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, वो उस पर विचार करेगी। यदि वो पात्र पाए गए तो उनको भी ये पैसा दिया जाएगा। 59वें नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना दिवस के अवसर पर एमएसआई इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों की आपसी सामंजस्य से कम जान माल की हानि व आर्थिक क्षति को नियंत्रित करने का कार्य किया गया। निश्चित रूप से ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हो, मैं कहता हूँ अगर आप खुदा पावड़ा भी कहीं चला रहे हो तो वहाँ पे भी अपने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। हेलमेट, ग्लव्स, गाउन और बूट्स पहन के ही और आई प्रोटेक्शन का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
एक विक्टिम की आंख में एक नुकीली चीज़ पेनिट्रेट हो गई है और एक विक्टिम का कंधा जो है वो खिसक गया है, कंधा जो है टूट गया है उसका, और एक विक्टिम के हाथ में एक रॉड पेनिट्रेट हो गई है। तो जब भी मैं आपको बताऊं कि आपके किसी भी शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई नुकीली चीज़ धंस जाए तो आप उसे निकालने का प्रयास बिल्कुल न करें। आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आप उस नुकीली चीज़ को वहीं पे साइड कर दें, आप उसे हिलने डुलने को रोकें, आप उस डेथ के अंदर हो रहे हैं ब्लड लॉस को रोकें। मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं या फिर जितनी भी घटनाएं आती हैं अपने देश में या फिर पूरे विश्व स्तर पे, उसमें सबसे इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक सत्यप्रकाश सिंह ने बताया, स्थापना दिवस कार्यक्रम चल रहा है, नागरिक सुरक्षा का 59वां स्थापना दिवस। उसी की कड़ी में आज MSI इंटर कॉलेज में एक बहुत बृहद अभ्यास प्रदर्शन किया गया, एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि किस प्रकार से अगर किसी आपदा में या भूकंप आ जाए या किसी भी आपदा में अगर भीषण आग लग जाए तो उससे किस तरीके से सारी एजेंसियां मिल करके उस पर काबू पाती हैं। तो उसी को ले करके एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोगों ने किया था। इसी तरह का आयोजन अभी चलता रहेगा। अभी हमारे 8 का समापन है, माननीय जिलाधिकारी महोदय और सारे इस नगर के अधिकारी उसमें शिरकत करेंगे इसी प्रांगण में। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न 195 CHC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हमारे जनपद में 195 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने 38,07,000 से ज़्यादा का डोज लगा चुके हैं। उसमें से 24,77,000 हमारा फर्स्ट डोज लगा हुआ है और 13,25,000 से ज़्यादा हमारा सेकेंड डोज लगा हुआ है। अभी भी हमारे जनपद में काफ़ी मात्रा में करीब 8-9 लाख के आसपास लोग प्रथम डोज से वंचित हैं और 2.5 लाख के आसपास वो लोग हैं जो जिनका सेकेंड डोज पूरा हो गया है और उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। हमें अपनी जनपद वासियों से अपील है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जिन लोगों का फर्स्ट डोज अभी नहीं हुआ है और जिन लोगों का सेकेंड डोज ओवरड्यू हो गया है, वो लोगों को हमारी अपील है कि वो तुरंत अतिशीघ्र हमारे सेंटरों पर आएं और अपना वैक्सीनेशन कराएं। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा गोरखपुर के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे के नेतृत्व में लंबित पड़ी विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना व प्रदर्शन कर CMO के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर जल्द से जल्द मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई। वहीं मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे ने बताया, आज हम लोग उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया गया है। ये क्रमवार है। अब इसके बाद हम लोग कल से काला फीता बांधेंगे 3 दिन, इसके बाद 2 घंटे का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद 20 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसमें आकस्मिक सेवाएं तथा पोस्टमार्टम सेवाएं भी बंद रहेंगी।
अभी कुछ वार्ता हुई आप लोगों की सीमा नहीं, आज जो हम लोगों को धरना दिए हैं वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है सीएमओ गोरखपुर के माध्यम से। और ये पहला चरण है, हमारे आंदोलन का पहला चरण है। अभी 3 चरणों में चल मानी जाती है तो हम इसको 20 तारीख को और अधिक उग्र करेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शुभारंभ। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के तृतीय अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता बनी हरियाणा की टीम। मुख्यमंत्री ने किया उत्साहवर्धन। एसडीएम सदर व सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तहसील सभागार में आयोजित हुआ समाधान दिवस। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा टप्पेबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा कोविड से असमय काल के गाल में समाये मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है सहायता राशि। एमएसआई में मॉक ड्रिल कर नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों ने मनाया 59वां स्थापना दिवस। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के सीएचसी, पीएचसी व जिला अस्पताल सहित 195 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद शाखा गोरखपुर के अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।